अतिथि शिक्षक अतिथि शिक्षक भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इतना कीमती समय निकाल करके हमारे जो गर्दनी बाग में धरना पर स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं पटना के धरती पर, तो हमारे अतिथि शिक्षक संघ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, मैं विगत 6.5 वर्षों से विद्यालयों में बहुत मन से पढ़ाता था। सरकार ने मुझे तो 11वीं 12वीं के लिए भेजा था, लेकिन मैंने 9th 10th में भी क्लास लिया। सरकार ने तो मुझे 2 क्लास कक्षा के लिए भेजा था, लेकिन मैंने मूल्यांकन कार्य भी किया, कोरोना ड्यूटी भी किया, जनगणना भी किया। क्या क्या नहीं किया सरकार के लिए। एक गाना याद आता है, क्या क्या नहीं किया ए तेरी सनम आपके खातिर, लेकिन जान भी जाएगी तुम्हारे खातिर। यानी मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भावी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया 6.5 वर्षों में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा 2018 से 2024 तक, उस बीच में हम लोगों का चलता फुरता जिंदगी चल रहा था। यहाँ तक कि कॉपी मूल्यांकन में 4.5 लाख टीचर, नियोजित टीचर, वो लोग मूल्यांकन के लिए वहाँ पे नहीं आगे आए। हम लोगों ने मार खा के, डंडा खा करके कॉपी चेक करने का काम किया। हौसला नीतीश कुमार को दिया मेहनत करके, और रिजल्ट भी दिया, बिहार में नंबर 1 रिजल्ट दिया। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों को धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। यही हम लोग की आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना जल्दी हो सके हम लोगों को विद्यालय का जो पत्र है वापस देने का जल्द से जल्द आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आपके चैनल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें। क्या कहा छोटा बच्चा को लेके आना पड़ा है? हम लोगों की नौकरी छीन ली गई है, हम लोग रोड पे आ गए हैं, तो हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम लोगों की सरकार से यही मांगेंगे कि हम लोगों को वापस किया जाए। बच्चा को लेके आया है। क्या करें, बच्चे को का भरण पोषण का सवाल है। जब पैसा ही नहीं रहेगा, नौकरी ही नहीं रहेगी, तो भरण पोषण कैसे करेंगे? इसलिए उसको लेके आना पड़ रहा है। बात करती है। तो हम लोग तो सड़क पे हैं, हम लोग को कहाँ हम लोगों को रोजगार देकर छीन लिया गया है हम लोगों से। हम लोगों को बात की है, उनका कहना है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हम लोगों को रोजगार देकर हम लोगों को रोजगार ले लिया गया है। हम लोगों की सख्त मांग है कि हम लोगों को वापस रख लिया जाए। हम लोग अयोग्य नहीं है, हम लोग की उम्र सीमा पार हो गई है, इसलिए हम लोग अब किसी भी परीक्षा में शामिल होने लायक नहीं है। क्या बोला था आप लोग को? हम लोगों को एक छोटा सा लेटर निकाल के 30 मार्च को लेटर निकालकर हम लोगों को बस निकाल दिया गया है। देखिए सर, इससे पहले सत्ता और विपक्ष दोनों लोग मिलने आए हैं और दोनों लोग हमें आश्वासन दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल भर से आश्वासन ही मिल रहा है। इसलिए इस बार पुनः हम लोग इससे पहले भी धरना दिए, आंदोलन किए, हम लोग पे लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव किए थे। पुनः हम लोग धरना दे रहे हैं और आंदोलन भी होगा जब तक कि हम लोग को लाठीचार्ज करेंगे तो ठीक है, वो लाठीचार्ज करे, हम लोग के ऊपर जो चाहते हैं बर्बरतापूर्वक हम लोग को पिटाई करे, लेकिन हम लोग अब लेटर निकलवा के ही जाएंगे, विद्यालय में वापस होके यहाँ से जाएंगे। जिस समय विजय कुमार सिन्हा और ये सम्राट चौधरी विपक्ष में थे, तो हम लोग के साथ कंधा में कंधा मिला करके हम लोग का वो जो बैनर है टांग करके कहते थे कि 6 साल जब सक्षम थे तो आज अक्षम कैसे हो गए। आज वही विजय सिन्हा से मैं मिलने जाता हूँ हम लोग, तो कहते हैं कि हमारी कुछ नहीं चलती है। तो आज सरकार में क्यों बैठे हुए हैं जब आप विपक्ष में थे? सरकार से मिलते सरकार लोग कहते हैं। हाँ, सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं है। जब आप विपक्ष में थे तो खूब कहते थे कि ये 6 साल तक सक्षम थे, आज अक्षम कैसे हो गया, इन लोगों को समायोजन किया जाए। आज मैं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी से कहना चाहता हूं कि विपक्ष को किस भौंकने का मौका दिया गया है। जब विपक्ष में थे तो भौंकते थे, और जब सत्ता में आ गए हैं तो आपकी भौंकने खत्म हो गई। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जिस स्थिति में आपने मुझे कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया है, आज जब सत्ता में है हमारी मांग को पूरी करें, हमारा समायोजन हो। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो फिर हम लोग रोजगार क्यों? क्या कहें सर, हमारी जो मांगे हैं, हमें जो बेरोजगार कर दिया गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा जीने का अधिकार है, वो हमसे छीन लिया गया है। 30 मार्च 2024 को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा बिहार के 4257 गेस्ट टीचर को बेरोजगार कर दिया गया, जबकि हमारी बहाली कैबिनेट से हुई। हमारी बहाली गजट के माध्यम से संकल्प 51 के तहत
कैबिनेट से राज्यपाल के मोहर के द्वारा हुई, और उस समय में हुई जिस समय +2 में शिक्षक नहीं थे साइंस सब्जेक्ट में। हमने +2 स्कूल का ताला खोला, लैब सिखाया बच्चों में 9, 10, 11, 12 में नियमित नियोजित की तरह जो उनका वर्किंग टाइम है सेम मेरा वर्किंग टाइम था। हमने मूल्यांकन कार्य किया, हमने जनगणना ड्यूटी किया, हमने जातिगत जनगणना किया, सरकार के सारे आदेशों का पालन हमने किया। यहाँ तक कि जब नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए तो गेस्ट शिक्षक से मूल्यांकन करवाया गया और आनंद किशोर को मेडल दिया गया जो गेस्ट टीचर के बदौलत दिया गया। मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ, आप लाखों लाख बहालियाँ ले रही हैं, +2 में काफी सीट खाली है, तो हमारे सीट पर हमें हटा जो दिया गया है और आप बाहर से यूपी से ला करके यहाँ बहाली कर रहे हैं। क्या हम इस बिहार के नागरिक नहीं हैं? पूरा बिहार हमारा परिवार, ये आपका नारा है। आप 10 लाख 12 लाख रोजगार की बात करते हैं, तो महोदय हमारा रोजगार क्यों छीन लिया गया है? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा उम्र 40 पार कर गया है।